हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। देखो, किसी भी पेपर में सब क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ये बात सबको पता है। तो इस वाली प्लेलिस्ट में मैं किसी भी पेपर के जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनके बारे में बात करूंगा, बिकॉज जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो तो ऑलमोस्ट सबसे हो जाते हैं। अभी जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। हो सकते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हों, हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअली तो वो सिंपल हो लेकिन उनमें कैलकुलेशन बहुत वियर्ड हो। तो पहले आज हम बात करने वाले हैं JEE मेन 2023 में 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर की। ये जो A²B है इसको अपन LHS में लेके आ जाते हैं। इसमें से और इसमें से A² कॉमन निकल रहा है। यहाँ 1 मत लिख देना भाई, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर I-B है तो यहाँ पर भी मैं क्रिएट करता हूँ। मैं दोनों तरफ LHS और RHS में I सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर भी I-B क्रिएट हो जाएगा। सो अब माइनस का मतलब -I है ना भाई, मैट्रिक्स है, -1 नहीं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इस पूरे में से कॉमन क्या निकल जाएगा? I-B। यहाँ क्या बच गया? A² -I एंड नाउ दिस इज इक्वल टू -I। ठीक है, मतलब भाई इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो इस माइनस को हटाते हैं, माइनस वैसे भी इरिटेट करता है ना। लेट्स ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। एग्जाम है, पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा। ओके भाई, यहां तक ऑल गुड। इस B-I को मैं LHS में लेके जाता हूं। कैसे लेके जाएंगे? इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। तो A² -I इक्वल टू B-I इनवर्स के इक्वल आ गया। इससे क्या हुआ? पिक्चर अभी बाकी है भाई। ये जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें मैं A² को LHS में लेके जाता हूं। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है भाई? B + A² इक्वल टू A²B। मैं A² को इस तरफ लेके चले गया, A² कॉमन निकला, यहाँ पे बच गया B-I। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना उसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो RHS में देखो B-I का इनवर्स इंटू B-I, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो B-I का इनवर्स इंटू B-I दैट विल बिकम I। और LHS में क्या है? B इंटू A² -I। RHS में बच गया A², B-I इंटू B-I का इनवर्स दैट विल बिकम I। तो A² बच गया। यहाँ पे डब्बा खोला, B इंटू I दैट इज B एंड नाउ दिस इज इक्वल टू A²। इस B को उस तरफ लेके गए तो BA² इक्वल टू A² प्लस B आ गया। और एक्चुअल जो क्वेश्चन है अपना क्या है? B + A² इक्वल टू A²B। B + A² इक्वल टू A²B। और यहाँ पे B + A² किसके इक्वल आया है? BA² के। इसका मतलब A²B इज सेम एज BA²। तो ये आ गया ऑप्शन पहला। देखो भाई, PYQ है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज इस चीज पे फोकस करो। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई I am considering these type of questions. What are my suggestion to such type of questions कि क्या इनको एग्जाम में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए I will say कि पहली बार में तो मत करो। जो सिंपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो भाई। सिंपल क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देंगे, टफ क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देंगे। सिंपल सा बिजनेस है, जो आसान है वो करेंगे।
इस पेपर में मेरे को ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये कुछ मुझे नया क्वेश्चन लगा था भाई। क्या नई बात है इसमें? है तो कुछ नहीं। फॉर्म कौन सा बन रहा है? इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 का। इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 के तो कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई यूजुअली अपन इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? लॉग लेके। ये बिना लॉग लेके सॉल्व होगा। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या है भाई? देखो 1/sin² को अपन cosec² लिख देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब इस एक्सप्रेशन में से मैं n⁻⁴ cosec² बाहर निकाल रहा हूं। रीजन क्या है कि भाई t टेंडिंग टू 0 पर cosec² इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जब इस n को मैं बाहर निकालूंगा तो यहां पर 2/n आएगा, यहां पर 1/n आएगा। 1/n रेज टू पावर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। क्लियरली जिस तरीके का पैटर्न है, n जो है वो 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली, है ना। तो 1/n 1 से छोटा हो गया और रेज टू पावर इंफिनिटी है तो वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को। 2/n 1 से कम है, रेज टू पावर इंफिनिटी है, वो भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। और जब n रेज टू पावर cosec² अपन बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? sin² के साथ। cosec² इंटू sin² कितना हो गया? 1। तो बाहर तो आ गया n, अंदर क्या आ गया? 1/n रेज टू पावर cosec², 2/n रेज टू पावर cosec², और n/n दैट विल बिकम 1, ये होल रेज टू पावर sin²। अब लिमिट लगाएंगे, ये बन गया 0, ये भी बन जाएगा 0, आखिरी में बचेगा 1, यहां पर है n, तो आंसर आ गया n। बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एग्जाम में? करना चाहिए। अगर देखते से ही क्लिक कर जाए कि हाँ भाई ये इस चीज को बाहर निकाल कर हमारा काम हो रहा है, सो यस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा आज, अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा था तो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है मेरे लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि भाई जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हो सकता है आप लोग भी छोड़ते हो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भाई मैंने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखने में टफ है, कई बार वो बहुत ही आसान होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसको आपने देखते से ही छोड़ दिया एग्जाम में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये आपने मिस्टेक कर दी है भाई। ठीक है, तो एक प्री कंसेप्ट नोशन से मत जाओ एग्जाम में कि भाई ये टॉपिक टफ है, इसका क्वेश्चन तो मेरे को देखते से ही छोड़ना है। करते क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड इक्वेशन में सबसे पहले चीज़ों को फ्रैक्शनल पार्ट में लेके आते हैं। द रीज़न इज कि फ्रैक्शनल पार्ट की औकात जो है वो 0 से 1 तक होती है, तो एक हमें रेंज मिल जाती है। इस क्वेश्चन में उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, वो एक कॉमन अपना तरीका होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को लिख दूंगा मैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इधर भी वही करूंगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, x² माइनस 4x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, चलो ब्रैकेट ब्रैकेट खोलते हैं। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पे भी x इंटू x² आएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे है -4x प्लस x दैट इज -3x, और ये +3, इधर क्या आ गया -x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जितनी भी फ्रैक्शनल पार्ट वाली टर्म्स हैं उनको इधर लेके जाता हूँ, नॉन फ्रैक्शनल वाली को उस साइड लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर चलो भाई LHS में क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू x -1,
और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू एक्स माइनस वन। तो भाई एक्स माइनस वन को अपन कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, वी हैव टू सी दैट कि क्या वो जीरो हो रहा है क्या। अगर वो जीरो नहीं है तब कैंसिल कर सकते हैं, जो कि यहां पर पॉसिबल है कि एक्स माइनस वन जीरो हो सकता है। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई। और ये अगर नहीं है जीरो तब तो हमने एक्स माइनस वन को कैंसिल कर दिया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 3 आ गया। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 3 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। अब ऑप्शन देख लो, क्लियरली दिख रहा है कि आंसर आ गया 4। क्वेश्चन टफ था क्या? नहीं था। अब ये क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग लगा भाई, कि ये जो चीजें हैं ना, ये इनइक्वालिटी वाला सिनेरियो देखकर कई बार थोड़ा सा डर लगता है, जबकि ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500। तो जीपी की फर्स्ट टर्म हमने मान ली ए, तो फोर्थ टर्म बोले तो ए आर क्यूब, और कॉमन रेशियो कितना बोल के रखा है भाई 1/m। ये है 500 के इक्वल। चलो बहुत ही अच्छी बात है, ये पहली बात आ गई अपने सामने। फिर क्या दे रखा हुआ है, S6 इज ग्रेटर देन S5 प्लस 1, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1। अब S6 मतलब सम अप टू 6 टर्म्स, S5 मतलब सम अप टू 5 टर्म्स। तो सम अप टू 6 टर्म्स माइनस सम अप टू 5 टर्म्स इज एक्चुअली 6th टर्म, है कि नहीं भाई? ये जो 6 टर्म्स तक का सम जो है, उसमें से अगर मैं 5 टर्म्स तक का सम माइनस कर दूं तो वो जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? 6th टर्म के इक्वल। 6th टर्म कितनी होगी भाई? a बाय m रेज टू 5। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो 1/m है। ये गिवन है 1 से बड़ी वैल्यू है इसकी, 1 से बड़ी। और उसी तरीके से S7 माइनस S6 क्या हो जाएगा? 7th टर्म विच इज a बाय m रेज टू पावर 6 एंड दैट इज लेसर देन 1/2। अब यहां से a किसके इक्वल है? 500 इंटू एम क्यूब, वो यहां पर अपन पटक देते हैं। तो यहां पर a पटक दिया 500 एम क्यूब, तो अपने पास क्या आ गया 500 बाय एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मतलब एम स्क्वायर इज लेस देन 500। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है अपने पास? a बाय एम रेज टू पावर 6 इज लेसर देन 1/2। a को फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे 500 इंटू एम क्यूब, एंड दिस थिंग इज लेसर देन 1/2। तो यहां से आ गया 500 बाय एम क्यूब इज लेस देन 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया एम क्यूब इज ग्रेटर देन 1000, मतलब एम इज ग्रेटर देन 10। भाई एम जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि नेचुरल नंबर है, एम इज नेचुरल नंबर। और यहां से एम क्या आ रहा है? 500 का स्क्वायर रूट इज रफली 22 पॉइंट समथिंग। अपने को नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो ये वैल्यू जो आ रही है मतलब 22 पॉइंट समथिंग, यहां पर क्या है ग्रेटर देन 10। मतलब अगर नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो 11 से लेके 22 तक आ गया। 11 से लेके 22 तक के कितने नंबर्स हो जाएंगे? 12 नंबर। तो m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 12।